मणिपुर में पिछले दिनों जिस प्रकार से 2-3 महीने तक लगातार वहाँ पर हिंसा चली है और इस हिंसा के परिणाम स्वरूप वहाँ की राज्य सरकार ने तो उनसे जो उपद्रवी जो है वहाँ के जो अत्याचारी हैं उनको खुली छूट दे ही दी। इसके साथ साथ में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की। संविधान में प्रोविज़न है कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन इस निर्लज सरकार ने वहाँ पर ना तो राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ पर इंटरनेट बंद करके और पूरी तरह से ये खुली छूट दे दी कि जो उपद्रवी हैं वो वहाँ पर उपद्रव करते रहें, हिंसा करते रहें। और इस प्रकार की हिंसा का परिणाम ये निकला कि तकरीबन 2000 के लगभग वहाँ पर कुकी समुदाय के जो घर हैं वो जला दिए गए। इसके साथ साथ में 1425 के लगभग जो हैं ये वहाँ पर मैतेई समुदाय के जो घर हैं वो जला दिए गए। 17 चर्च हैं वो जला दिए गए। ऐसे ही जो मंदिर हैं वो जला दिए गए और तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वहाँ पर हत्याएं हैं वो वहाँ के मणिपुर के लोगों की हो चुकी है। 6000 से ज़्यादा जो है वहाँ पर FIR हुई है। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर है वो सरकार ने ना तो राज्य सरकार ने बनाया और ना ही केंद्र सरकार ने इस मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया। इसलिए हमारी ये मांग है कि मणिपुर की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 371C के तहत वहाँ पर जो आदिवासियों को विस्थापित करने की एक जो सुनियोजित जो पॉलिसी चल रही है, जो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत उनको विस्थापित किया जा रहा है, वो पॉलिसी बंद होनी चाहिए। और इस विस्थापन के पीछे एक षड्यंत्र ये भी है कि वहाँ पर मणिपुर में जो मिनरल्स जो हैं उनका बहुत बड़ा भंडार है, तो ये कहीं ना कहीं पर कारपोरेट लोगों को जो है वो देने के पीछे इनकी एक मंशा वो हो सकती है, तो वो भी अपने आप में बंद है, वो होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखा जाए और वहाँ पर शांति व्यवस्था और सौहार्द का वातावरण बने। इन मांगों को लेकर हम आज का ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम कर रहे हैं। लेकिन सर जो आदिवासियों पर अत्याचार तो राजस्थान में भी हो रहे हैं। वहाँ भी एक आदिवासी महिला को इसलिए मार दिया एक व्यक्ति ने कि वो शिव का भक्त है और वो उसको जिंदा कर देगा, लेकिन महिला जिंदा नहीं हुई, आदिवासी महिला की जान ले ली उसने। नहीं, मैं कोई राजस्थान में वहाँ पर आदिवासी महिला के साथ में यदि इस प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार हुआ है या हत्या हुई है तो मैं उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उनको कोई जो है ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि जो है राजस्थान की जो सरकार है वो दूध की धुली हुई है। हमारा तो ये मानना है कि मोस्टली देश में यानी कि एक तरह से या तो कांग्रेस की सरकार है या राज्य की सरकार है। हमारे एक जो है जननायक हुए थे मान्यवर कांसीराम जी कहा करते थे एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, नाग डसे या सांप डसे जहर चढ़ना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में ये बात भी पक्की है कि आज चाहे वो राजस्थान में हो चाहे और दूसरे जगहों पर हो, लेकिन राजस्थान में जो घटनाएं हुई है या और दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई है वो राज्य प्रायोजित नहीं है। कहीं ना कहीं पर वहाँ पर सरकार का यानी कि एक तरह सरकार की मौन स्वीकृति नहीं है, ये व्यवस्था के राजस्थान में इंदर मेघवाल हो गया, जितेंद्र मेघवाल हो गया, फिर जो है और बहुत सारे मामले आ गए हैं। वहाँ तो रोज़ाना हो रही हैं, पूरा सा सीरीज चल रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश में भी है और पूरे देश में SC ST के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार और उत्पीड़न हुए हैं। और वहाँ पर जब भी अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हुआ है हमने वहाँ पर भी आवाज़ उठाई है और उस आवाज़ और वहाँ पर भी हमने राज्य सरकार को भी कटघरे में है वो खड़ा किया है। हम उनको किसी प्रकार से हम कोई उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि वो जो सरकारें हैं वो अपने आप में दूध की धुली या साफ़ सुथरी है। वहाँ पर भी इस प्रकार के अन्याय अत्याचार कहीं ना कहीं पर राज्य सरकार की विफलता का परिणाम है। लेकिन मणिपुर में एक ऐसी घटना वहाँ पर जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से महिलाओं को वहाँ पर निर्वस्त्र घुमाया जाता है और ये हद तो ये हो गई कि मतलब आज इन जो है दुस्साहसी जो लोग, दुराचारी जो लोग हैं, इन लोगों के जो हाथ हैं वो महिलाओं की योनियों तक है वो पहुंचने लगे और वो खुले तौर पर ऐसा होने लग गया। तो ये मतलब एक तरह से निंदनीय और अपने आप में एक निर्लज
आज घटना है इसकी जितनी अपने आप में जो है वो आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो अपने आप में कम है। ये इससे देश है वो शर्मसार हुआ है, हमारा जो लोकतंत्र है वो अपने आप में शर्मसार हुआ है। आज जो परिस्थिति वहाँ पर बनी है उसी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप मणिपुर में राज्य सरकार कहीं ना कहीं पर वहाँ पर विफल रही है। इसीलिए तो हम ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके हमारी आवाज़ को है वो बुलंद करना चाहते हैं और इसे सरकार को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि इस प्रकार के ये अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न है वो बंद होने चाहिए। और जो कुकी और वहाँ के जो मैतेई जो समुदाय के बीच में जो एक वैमनस्य पैदा कर दिया गया, यानी देश में एक खाई ऐसी पैदा की जा रही कि इनको आपस में लड़ाओ। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी यहाँ पर फूट डालो राज करो। ये आजकल जो है बीजेपी आरएसएस ने और तथाकथित ये मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त जो लोग हैं उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपना ली है। ये क्या करते हैं कि देश को अपने आप में बांटने का काम करते हैं। ये हिंदुओं को मुसलमानों के साथ में लड़ाने का काम करते हैं, एससी एसटी के साथ में ओबीसी को लड़ाने का काम करते हैं। तो ये एक बांटने की एक जो नीति है, ये नीति है वो इस देश के लिए घातक है और कहीं ना कहीं पर ये देश को अपने आप में रसातल की ओर है वो लेकर जाएगी। तो हम इस बात का विरोध है वो करते हैं। लेकिन सर अब लोग कह रहे हैं कि देश में महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं बोल रहे हैं मणिपुर के मामले पर या राजस्थान के आदिवासियों के मामले पर। देखिए, राष्ट्रपति जी को है वो ज़रूर बोलना चाहिए। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति जी को अपनी बात है वो ज़रूर कहनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वो हमने अपनाया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कार्यपालिकाएं दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति अपने आप में नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि वो देश की संवैधानिक प्रधान है, लेकिन उसके हाथ में किसी प्रकार के कोई राइट नहीं है डायरेक्ट, यानी कि एक तरह वो अपने अधिकारों का जो है उपयोग नहीं कर सकती। तो लेकिन फिर भी राष्ट्रपति पद की अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। उनके द्वारा कही गई बात या उनके द्वारा उठाई गई कोई जो बात है उसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है वो देश में जाता है और निश्चित रूप से ये इससे जो है वो देश के लिए अपने आप में एक अच्छा जो है वो संकेत है वो जा सकता है। तो राष्ट्रपति जी को ऐसे घटनाओं के ऊपर है वो स्वतः संज्ञान है वो लेना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है जिसका प्रधानमंत्री होता है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है जो अपने आप में कहते हैं कि यानी कि एक जो स्वयंभू अपने आप में ये मानकर चलते हैं कि उनके जैसा इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के काल में ही आज देश में है ना सबसे ज़्यादा जो है वो स्थिति बिगड़ी है और प्रत्येक मोर्चे के ऊपर ये जो सरकार है वो विफल रही हो, चाहे आपका आर्थिक पहलू हो, रोजगार से संबंधित हो, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दा हो या और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बातें हो, सब मामलों में ये जो सरकार है वो फेल रही है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहती है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, घर का झंडा जाएगा और वो कह रहे हैं कि देश की माटी के साथ में सेल्फी लेनी है। देखिए, ये यहाँ पर इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर इश्यू को नॉन इश्यू और नॉन इश्यू को इश्यू है बनाया जाता है। हमारी मातृभूमि है, हम इसको सलाम करते हैं और हमारे प्राणों से हम प्यारी है। यदि मातृभूमि के ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई आँच आती है तो हम तन मन धन से हमारे प्राण न्योछावर करने के लिए हम तैयार हैं और आगे बढ़ चढ़कर यदि कोई ऐसे हमारी मातृभूमि के ऊपर, हमारे देश के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो उस संकट से निपटने के लिए हम जो है वो पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि जो मेन मुद्दे हैं, जो इश्यू क्या है, देखिए आज सबसे बड़ा यानी कि एक तरह से इश्यू यह है कि इन्होंने ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोज़गार है वो प्रतिवर्ष हम पैदा करेंगे। आज 2 करोड़ रोज़गार इन्होंने पूरे ये 10 साल का इनका कार्यकाल है वो होने को जा रहा है, अब तक इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार नहीं दिए, बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो रोज़गार हैं इन्होंने छीन लिए। यहाँ की देश की जो अर्थव्यवस्था है आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 3 में जाएगी सर, टॉप 3 में जाएगी 24 के बाद में अर्थव्यवस्था। साहब, इस देश को चलाने की नीति इन लोगों के पास में नहीं है। आम्बेडकर लोगों के हाथ में यदि सत्ता होती तो ये देश जो है वो आज अभी ये जो जाएगी और हम ये कह रहे हैं कि दूसरे या जो है स्थान के ऊपर है वो पूरा भारत आ चुका होता और 10 साल टॉप 5 में तो आ गई सर, अब हैं टॉप 5 में आ गई। अब तो टॉप 5 में, तो ये टॉप 5 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि पर जो कैपिटा इनकम कितनी है। आप यदि दूसरे टॉप 5 देशों की इकोनॉमी की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ पर भुखमरी, वहाँ पर भुखमरी कितनी है, आपके यहाँ पर भुखमरी कितनी है। 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही सरकार सर। तो अब ये देश की, इसको अच्छी बात कहेंगे कि इसको देश की विडंबना कहेंगे कि यानी 80 करोड़ लोगों को इस जो है स्तर पर ला दिया है कि उन्हें यानी कि एक तरह से जो है ना अब 2 वक्त का भोजन है वो प्रॉपर नसीब नहीं हो पा रहा है। इसलिए
वो जो 80 करोड़ जो लोग हैं, अब उनका पेट भरने के लिए यानी कि एक तरह से इस प्रकार की जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, यानी इस देश के लोगों से रोज़गार छीन लिया गया, उनकी उनके हाथ से जो अर्थ है वो छीन लिया गया। इसलिए आज वो मोहताज हो गए हैं कि वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ना वो सरकार के रहमो करम पर जो है वो पलने के लिए जो है मजबूर हैं। किसी भी देश की प्रगति को यदि आंकना है तो वहाँ पर महिला शिक्षा कितनी बड़ी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, वहाँ पर जो है आपका जो हैप्पी इंडेक्स है वो कैसा क्या है, वहाँ पर भुखमरी की स्थिति कैसी है, वहाँ पर गरीबी और जो लाचारी है वो कितनी कम हुई है, रोज़गार के अवसर हैं वो कितने बड़े हैं, जो देश ने जो है साइंटिफिक रूप से है वो कितनी यानी प्रोग्रेस की है, उनके आधार पर यानी कि एक तरह से जो बातें हैं वो तय होती है किसी देश की जो प्रोग्रेस है। डंका बज रहा है मोदी सरकार का, मोदी का। हाँ बिल्कुल डंका बज रहा है ना, हमारी यानी कि एक तरह जगह जगह हमारी थू हो रही है। ये इनका जो गोदी मीडिया है या आप जैसे जो लोग हैं ये बात कुछ उठाने का काम जरूर कर रहे हैं, अन्यथा ये जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा मीडिया है वो इनका गुलाम हो गया है, इनके कदमों पे यानी कि एक तरह से वो पड़ा रहता है, लौटता रहता है। और विदेशों में जब आप जाएंगे, जब बात करेंगे तो ये एक दुष्प्रचार है वो चल रहा है, जब वहाँ पर देखेंगे तो हमारे जो है वो थू होती है। अभी यूएनओ में यानी कि एक तरह से यहाँ का जो मुद्दा है वो उठा है, यहाँ पर आदिवासियों के साथ में होने वाला अत्याचार का मुद्दा है, SC ST महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार का जो मुद्दा है वो अमेरिका में उठता है, तब जाके जो है या यूरोपीय यूनियन में जब उठता है तब मोदी जी जो है वो इसके ऊपर जो है संज्ञान लेते हैं। जब इन्होंने अपना मुंह भी खोला तो वो न खोलते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोलना था, लेकिन मणिपुर के इश्यू को उन्होंने बाद में बोला है। पहले वो राजस्थान का नाम लेते हैं, बाद में जो है वो पश्चिमी बंगाल का नाम लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिमी बंगाल हो या मध्य प्रदेश हो या दूसरे अन्य कोई राजस्थान का मामला हो, यदि वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वो भी निंदनीय है, लेकिन मणिपुर की घटना तो अति निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो अपने आप में कम है। लेकिन जो कोटे से चुने जाते हैं आदिवासी सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी तो खुलकर सामने नहीं आए सर। देखिए ये मुद्दा एक थोड़ा सा अलग हटके हो गया। डेमोक्रेसी में आदिवासी हो या जो SC ST वर्ग से जो चुने हुए हों या दूसरे अन्य जो सांसद या जो विधायक हों, वो जो भी हों, ये यहाँ पर रियल में वो इस जनता के रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। वो अपनी पार्टियों की जो बात है वो करते हैं, वो अपने आप में देश की बात नहीं करते, वो जनता की बात है वो नहीं करते हैं। तो देश की जब बात नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें यानी कि एक तरह से रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं। व्हिप सिस्टम आया, देखिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट का विरोध किया था 1932 में। उस पूना पैक्ट के बाद में तो बहुत सारे पूना पैक्ट आ गए, और उसी पूना पैक्ट की श्रृंखला में एक जो श्रृंखला ये भी है, व्हिप सिस्टम है, पार्टी का व्हिप सिस्टम, जिसमें कोई भी विधायक या कोई सांसद यदि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है तो वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन के बाहर जाकर बोल नहीं सकता। यदि वो बोलता है तो वो पार्टी से जो है उसकी सदस्यता को जो है बर्खास्त किया जा सकता है, और यदि सदस्यता से उसको बर्खास्त कर दिया गया तो वो संसद और जो है विधानसभा की जो सदस्यता है उससे भी वो जो है जा सकता है। तो इसलिए ये अपने आप में यानी कि एक तरह से ये मुद्दा थोड़ा अलग है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन व्हिप सिस्टम ने जो है इन विधायकों और सांसदों को पार्टी का गुलाम बना के रख दिया है। वो वास्तव में यानी कि एक तरह से जनता के प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं।